क्या आपको पता है कि ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनाया गया था और ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों ने शाहजहां से नाराज होकर उसमें एक बहुत बड़ी गलती छोड़ दी थी। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि शुक्ला। स्वागत है आपका फैक्ट्स विद अंजलि पर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ताजमहल के बीच होने वाले कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताऊंगी जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। माना जाता है कि ताजमहल 1631 से बनना शुरू हुआ और 1653 में बनकर तैयार हुआ। ताजमहल को एक कला के क्षेत्र में सबसे बड़ा नमूना माना जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए हैं और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे लगभग 1000 कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है वह धरती के अंदर भी उतनी ही गहराई से बनाया गया है। जिस जमाने में ताजमहल को बनाया गया उस जमाने में किले से निकलने के लिए कई रास्ते बनाए जाते थे, तो उसी प्रकार ताजमहल में भी कई रास्ते हैं जो ताजमहल के अंदर से निकलने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन ताजमहल के कई रहस्यमयी तहखानों के हिसाब से उन सभी रास्तों को भी शाहजहां के बाद बंद करा दिया गया है। नंबर 2, ताजमहल। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल दिन के पहर के हिसाब से अपना रंग बदलता रहता है, अर्थात चारों पहर में ताजमहल का कुछ अलग ही रंग होता है। ऐसा सूरज और चांद की किरणों का संगमरमर पर पड़ने से होता है। नंबर 3, ऐसा माना जाता था कि भूत और जिन ताजमहल की नींव नहीं रखने देते थे, वे बार बार कारीगरों को भगा देते थे। तो ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने इमामों से राय ली और उन लोगों ने 4 पीर बंधुओं को बुलाने का सुझाव दिया और उन लोगों ने ताजमहल के बनाने वाले स्थान पर कुरान का पाठ किया और शाहजहां के हाथों नींव रखवाकर ताजमहल बनाने का काम शुरू किया गया। तब कहीं जाकर इसका निर्माण शुरू हो सका है। इन 4 पीर बंधुओं की मजार ताजमहल के चारों तरफ बनी हुई है। माना जाता है कि जब तक ये मजार यहाँ पर है तब तक ताजमहल को कुछ भी नहीं होगा। साल 1934 में एक आदमी ताजमहल को देखने गया था। किसी एक छिद्र के द्वारा ताजमहल के अंदर बने तहखानों को देखने की कोशिश की। उस आदमी ने देखा कि तहखाना एक बड़ा सा हॉल है जिसमें बहुत सारे स्तंभ हैं, जो कि हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियों से भरा पड़ा था। उस आदमी के अनुसार कमरे में बहुत सारे रोशनदान थे, जो आमतौर पर बड़े हिंदू मंदिरों में देखने को मिलती है। उन रोशनदानियों को बड़े बड़े संगमरमर के पत्थरों से ढका गया था। वहाँ के स्थानीय लोगों का भी मानना है कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था जो महालय नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसे ताजमहल का रूप दे दिया गया, परंतु सच्चाई क्या है आज भी इसे कोई नहीं जानता। पुरातत्व विशेषज्ञों ने ताजमहल के अंदर 22 कमरों को इस वजह से बंद कर रखा है जिससे इस कमरों के बीच छिपी सच्चाई को देखने के बाद भारत में दंगे ना हो। 5वां फैक्ट है, सबसे मजेदार बात यह है कि कुतुब मीनार, जिसे हम भारत की सबसे ऊंची मीनार कहते हैं, असल बात यह है कि ताजमहल उससे भी ऊंचा है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फुट ज्यादा ऊंचा है। ताजमहल को देखने के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा भीड़ ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में दुनिया में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई इमारत नहीं है जहां पर इतने सैलानी एक दिन में आए। ताजमहल को देखने के लिए हर रोज लगभग 12,000 सैलानी देश के बाहर से आते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आप शाहजहां के उस सपने के बारे में जानते हैं जो उन्होंने अपनी बेगम के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखा था? काले ताजमहल का सपना। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज महल के लिए बनाए गए सफेद ताजमहल के बाद वे अपने लिए एक काला ताजमहल बनाएं, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें जब कैद कर लिया तो ये सपना हमेशा के लिए सपना ही बनकर रह गया। फैक्ट नंबर 7, अगर हम लोग ताजमहल की मीनारों के ऊपर गौर करें तो इन मीनारों को देखने पर ऐसा लगेगा कि ये लोग एक दूसरे की तरफ झुकी हुई हैं, न कि सीधी खड़ी हुई। इमारतों का झुका हुआ ऐसा निर्माण बिजली और भूकंप की वजह से मुख्य इमारत पर न गिरने की वजह से किया गया है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये चारों मीनारें गुंबद की तरफ झुककर उन्हें सलाम करती हैं। माना जाता है कि ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों का शाहजहां ने हाथ कटवा दिया था, लेकिन इतिहास में ऐसी बहुत सारी सुप्रसिद्ध इमारतें हैं जहां पर उन्हीं मजदूरों ने निर्माण कार्य किया है। उनमें से एक मुख्य नाम उस्ताद अहमद लहरी का है, जिन्होंने ताजमहल के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी और लाल किले का भी निर्माण उन्हीं की देखरेख में शुरू हुआ था। माना जाता है जब शाहजहां ने मजदूरों के हाथ काटने की बात की घोषणा की
तो मजदूर नाराज होकर ताजमहल में एक कमी छोड़ गए, जो कि गुंबद के बीच में एक छिद्र है जहाँ से हर रोज पानी टपकता है। ताजमहल में लगे हुए सभी फव्वारे एक साथ ही काम करते हैं। उनको इंडिकेट करने वाला सिर्फ एक ही सिस्टम है और ताजमहल के फव्वारे में एक भी पाइप नहीं लगी हुई है, जबकि हर फव्वारे के नीचे एक तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही समय में भरता है और दबाव कम होने पर एक ही साथ काम करता है। यह तो सभी जानते हैं कि मुमताज शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन यह शायद ही कोई जानता हो कि मुमताज शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। शाहजहां के 14वें संतान को जन्म देते समय उनका निधन हो गया था और उन्हीं की याद में ताजमहल जैसी इमारत खड़ी की गई। ताजमहल के नीचे अब एक नई थ्योरी सामने आ रही है। ताजमहल के नीचे मेटल डिटेक्टर से कई सारे धातु होने का संदेह है और बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसके नीचे कई ऐसे दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को ही बदल सकते हैं। आजकल की युवा जनरेशन तो सेल्फी का दीवाना है। जॉर्ज हैरिसन नाम का एक आदमी जिसने पहली बार ताजमहल के साथ सेल्फी ली थी। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी सलाह या सुझाव का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।